द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों तरफ लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। जय हिंद, मैं विमल, और आज मैं बात कर रहा हूँ भारत के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की। 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में नीरज ने गोल्ड जीतकर पूरे देश का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है और आज वह भारत के हर युवा के प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। 24 दिसंबर 1997 में हरियाणा के पानीपत के खांदरा गांव में जन्मे नीरज संयुक्त परिवार से हैं और जब वो 15 वर्ष के लगभग थे तो उनका वज़न बहुत अधिक हो गया था और इसके लिए उनके घर वाले थोड़ा परेशान हुए, चिंतित हुए कि 15 वर्ष की उम्र में ही इसका वज़न जो है 80 किलोग्राम के आसपास हो गया है। तो उसे कम करने के लिहाज से उनके चाचा भीम और पिता जो है सतीश चोपड़ा उनको लेकर रनिंग करने जाने लगे और गांव से 15 किलोमीटर दूर शिवाजी स्टेडियम में उनका दाखिला कराया। वहां पर वो रनिंग वगैरह कम करके अपनी फिटनेस पे ध्यान देने लगे और इसी दौरान उन्होंने वहां पर जेवलिन थ्रो कर रहे खिलाड़ियों को देखा और उनके मन में भावना आई कि क्यों ना वो भी करके देखें, भाला फेंक प्रतियोगिता में हिस्सा लेकर देखें। और उन्होंने जब पहली बार ही भाला फेंका तो इतने सटीक उन्होंने फेंका कि और इतनी उसकी अधिक दूरी थी कि वहाँ के उपस्थित खिलाड़ी और कोच बहुत प्रभावित होते हैं और उनको भाला फेंक प्रतियोगिता या भाला फेंक गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहते हैं और यहाँ से उनका रुझान शुरू होता है जेवलिन थ्रो स्पोर्ट्स की तरफ। ओलंपिक से पहले भी नीरज 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर की दूरी का जेवलिन थ्रो करके गोल्ड जीत चुके हैं और उस दौरान उनकी इस उपलब्धि के लिए सेना ने उन्हें जूनियर कमीशन अफसर नायब सूबेदार की पोस्ट पर सेना में भर्ती किया था और वो सेना में भर्ती होने के साथ साथ अपनी स्पोर्ट्स की तैयारी भी करते रहे। एक टाइम था जब नीरज के परिवार की आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी और वो जब 1,15,000 का जेवलिन नहीं ले पाए तो उनके चाचा और उनके पिताजी ने 7,000 रुपये इकट्ठा करके एक जेवलिन उन्हें ला कर दिया जिससे वो प्रैक्टिस करते थे। अच्छे कोच को देने के लिए पैसे ना होने पर नीरज यूट्यूब से विशेषज्ञों की वीडियो देखते थे और वो सीखा करते थे और उसी लगन, उसी मेहनत का परिणाम आज हमारे सामने है कि उन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीत करके पूरे देश को खुशी मनाने का मौका दिया है। मैं आपको यह भी बता दूं कि 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर का भाला फेंक करके गोल्ड जीतने पर नीरज को भारतीय सेना ने जूनियर कमीशन अफसर के तौर पर नायब सूबेदार की पोस्ट पर शामिल कर लिया था और अब जबकि नीरज ने ओलंपिक्स में गोल्ड जीता है तो इनका पदोन्नति करके भारतीय सेना ने इन्हें सूबेदार की रैंक प्रदान की है। तो एक तरीके से ये भारतीय सेना के लिए भी एक गर्व की बात है और सेना प्रमुख नरवाणे तथा CDS जनरल बिपिन रावत ने उनको इस बात के लिए बधाई दी है कि उन्होंने भारतीय सेना का भी नाम ऊँचा किया है, समूचे भारत का नाम विश्व में रोशन किया है। और राज राइफल धौला कुआं के नायब सूबेदार नीरज चोपड़ा आज सूबेदार नीरज चोपड़ा बन गए हैं, तो इसके लिए भी उनको बधाई। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि फ्लाइंग जेट मिल्खा सिंह जो अभी कुछ ही दिन पहले दिवंगत हो गए हैं, उन्होंने अपने कुछ ही दिन पहले एक इंटरव्यू में एक इच्छा जाहिर की थी कि भारत को एथलीट में गोल्ड लाना चाहिए और अभी तक की दुर्भाग्य है कि अब एथलीट में अब तक की कोई गोल्ड ला नहीं पाया था। तो नीरज ने गोल्ड ला करके एक सच्ची श्रद्धांजलि फ्लाइंग जेट मिल्खा सिंह को दी है और उन्होंने अपना ये मेडल मिल्खा सिंह को समर्पित भी किया है और इससे ज़्यादा अच्छी और सच्ची श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि फ्लाइंग जेट मिल्खा सिंह जिन्होंने उस ज़माने में भारत का नाम रोशन किया था, आज का एक युवा जो 23 साल का है उसने अपना मेडल जीत करके फ्लाइंग जेट मिल्खा सिंह को समर्पित किया है। तो ये भी हमारे लिए, पूरे देश के लिए गर्व की बात है। नीरज 10 भाई बहनों में सबसे बड़े हैं, इस कारण वो घर के सबसे लाडले भी थे और उन्हें मीठा खाना बहुत पसंद था और शायद इसी मीठे खाने की आदत की वजह से उनका वज़न 80 किलोग्राम के करीब हो गया था। और आज इस ओलंपिक में जबकि भारत 7 मेडल जीत चुका है जिसमें 1 गोल्ड, 2 रजत और 4 ब्रॉन्ज मेडल हैं हमारे हैं, कांस्य पदक हैं, तो हम युवाओं के लिए एक प्रेरणा है कि जैसे नीरज अपने स्ट्रगल करते हुए एक छोटे से गाँव में जन्म लेकर कर और पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया उन्होंने ओलंपिक में गोल्ड जीतकर, तो हमें भी प्रेरणा लेनी है नीरज जैसे खिलाड़ियों से और हम आगे बढ़ सकते हैं। मैंने इसके पहले अपने वीडियो में बताया था कि बच्चों को अपनी मर्जी का कबूतर न बनाएं, उनके अंदर की प्रतिभा को देखें और उसे आगे बढ़ने दें और वो उस फील्ड में लड़का बहुत आगे जाएगा। अगर नीरज के पिताजी ने भी उनकी एथलेटिक्स की क्वालिटी को ध्यान न देकर उनके एथलेटिक्स की प्रतिभा को ध्यान न देकर
उन्हें ज़बरदस्ती कोई डॉक्टर, इंजीनियर या कुछ और बनने पर जोर दिया होता तो शायद वो उतना बड़ा न कर पाते और उनका नाम, इस देश का नाम दुनिया में रोशन न कर पाते। अब बात करें तो जहाँ यूपी बिहार में आईएएस, पीसीएस, क्लर्क्स, प्यून बनने के लिए होड़ लगी है, वहीं हमारे हरियाणा, पंजाब जैसे राज्य हैं और जो पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं जहाँ पर लोग स्पोर्ट्स में, आर्मी में जाना चाहते हैं, गुजराती व्यवसायी बनना चाहते हैं और साउथ इंडियन गल्फ कंट्रीज़ की ओर रुख करते हैं। तो इस धारणा को हमें बदलना है, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी में सिर्फ एक गोल्ड आना ये भी एक चिंता का विषय है। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी फील्ड को, चाहे वो स्पोर्ट्स की फील्ड हो, आर्ट्स की फील्ड हो, उसको कमतर नहीं आंकना है। जिसमें हमारी रुचि हो उसमें हम कुछ बड़ा करें। हम कहाँ पैदा हुए हैं ये मायने नहीं रखता है। हम गरीब पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मरना गुनाह है। हमें कुछ ऐसा करके जाना है जिससे हमारे समाज को, हमारे देश के युवाओं को प्रेरणा मिले, उनका कुछ भला हो सके। और नीरज जब कभी गांव आते थे तो अपने आसपास के स्कूल के बच्चों को जेवलिन के बारे में बताते थे। कुछ फ़ोटोज़ जो आप देख रहे हैं जिसमें नीरज बच्चों को भाला फेंकना सिखा रहे हैं। तो एक ऐसा युवा जो अभी महज 23 साल का है और उसने कुछ ऐसा कर दिया है कि मैं उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो ये अपने आप में बड़ी बात है और हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। तो ये एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने नीरज की बताने की आपको प्रयास किया है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 121 साल बाद भारत को एथलेटिक्स में गोल्ड दिलाया है और अब व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा में वो ऐसा करने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इसके पहले 2018 में अभिनव बिंद्रा ने निशानेबाजी में गोल्ड जीता था और ये जो एथलेटिक्स का ये पहला गोल्ड है जो नीरज ने अपने आप में एक इतिहास रच दिया है। तो इस कहानी से हम प्रेरणा लें, इनकी जीवनी से प्रेरणा लें और अपनी लाइफ में भी कुछ बड़ा करें। यही शुभकामनाएं हैं मेरी और मिलते हैं फिर किसी और दिन किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।